सन्यासी बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ अपने परिवार के बीच दिखाई दिए। अपने गांव में योगी आदित्यनाथ ने रात गुजारी। योगी आदित्यनाथ हर उस जगह गए जहां उनकी बचपन से जुड़ी यादें थी। योगी आदित्यनाथ का गांव कैसे, योगी आदित्यनाथ के परिवार में कौन कौन लोग हैं, योगी के रिश्तेदार कितने हैं, इस रिपोर्ट में योगी के परिवार की पूरी हिस्ट्री देखिए। बंद कर दे, बाद में पीना है। तूने कुछ खाया भी? पूड़ी खाया, रोटी खाया? कितना खाया? बच्ची बोलती है उसे पानी पीना है तो योगी आदित्यनाथ तुरंत बोतल खोलते हैं। पहले ढक्कन से पानी पिलाते हैं, फिर बच्ची बोतल से पानी पीने लगती है। योगी आदित्यनाथ बच्चों को काफी देर तक दुलारते रहे। ये योगी आदित्यनाथ के परिवार की सबसे छोटी सदस्य है। योगी की नातिन है। जब योगी अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्यों से मिले तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और बच्चों के साथ वो भी खेलने लगे। बंद कर दे, बाद में पीना है। तूने कुछ खाया भी? पूड़ी खाया, रोटी खाया? कितना खाया? ये योगी के रिश्तेदार हैं, परिवार वाले भी मौजूद हैं। संन्यास लेने के बाद शायद पहली बार योगी इस तरह से अपनों के बीच पहुंचे हैं। ये योगी आदित्यनाथ का पैतृक घर है। योगी का बचपन यही गुजरा था। योगी जब अपने घर पहुंचे तो सारी यादें ताजा हो गई। लखनऊ से दूर, राजनीति से दूर जब योगी अपने गांव पहुंचे तो उनका अंदाज भी बदल गया। ये बाल सन्यासी हो रहा है। अभी योगी जी के साथ छोटे योगी जी हैं। बीते 7 सालों में योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव दूसरी बार आए हैं, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ अपने गांव पूरे 3 दिनों तक रहे। इन 3 दिनों में योगी ने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। एक दिन अपने घर पर रहे। योगी आदित्यनाथ गांव भी घूमे, अपने बचपन के स्कूल भी गए। योगी आदित्यनाथ का पैतृक गांव उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पंचूर में है। योगी आदित्यनाथ पंचूर में अपनी भतीजी की शादी में हिस्सा लेने आए थे। योगी उत्तराखंड के दौरे पर 6 फरवरी से 9 फरवरी तक रहे। पौड़ी गढ़वाल में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ मानगढ़ वासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ खुद वेदी पर बैठे। योगी ने माता की पूजा अर्चना की, आरती भी की। मानगढ़ वासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर योगी आदित्यनाथ काफी खुश दिखाई दिए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में त्रिशूल देकर योगी का उनके गृह जिले में स्वागत किया गया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ सीधे अपने गांव पंचूर पहुंचे, जहां उनकी भतीजी की शादी थी। योगी आदित्यनाथ एक संत है, लेकिन बेटी तो बेटी होती है। अपनी भतीजी की शादी में योगी आदित्यनाथ एक पिता के रूप में दिखाई दिए। शादी समारोह में जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो अपने रिश्तेदार और मेहमानों का स्वागत और अभिवादन किया। सीएम योगी घर के मुख्य सदस्य की तरह न सिर्फ शादी के सभी कार्यक्रमों में शामिल हुए, बल्कि उसी 10 बाई 10 के कमरे में ठहरे जहां उनका बचपन बीता था। भतीजे की हल्दी मेहंदी की रस्म से लेकर शादी के सभी कार्यक्रमों में सीएम योगी बेहद सादगी भरे अंदाज में दिखे।
सभी मेहमानों का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया और बारात के मांगलिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। दूल्हा दुल्हन के साथ स्टेज पर फोटो भी खिंचवाए, आशीर्वाद भी दिया। अपने गांव में अपनी भतीजी की शादी में योगी आदित्यनाथ सीएम के रूप में नहीं बल्कि एक अभिभावक के रूप में दिखाई दिए। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को योगी आदित्यनाथ खुद गाड़ी तक छोड़ने गए। विदाई के दौरान योगी आदित्यनाथ भावुक भी दिखे। भतीजी को विदा करने के बाद योगी आदित्यनाथ गांव भी घूमे, गांव के एक एक सदस्यों से मिले, ठीक उसी तरह जिस तरह वो बचपन में मिला करते थे। योगी आदित्यनाथ उस स्कूल में भी गए जहां वो कभी पढ़ाई किया करते थे। अपने पुराने स्कूल की नई इमारत का भी योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलकर उद्घाटन किया। आंगनवाड़ी स्कूल में योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को गिफ्ट भी दिया। इन बच्चों के लिए मंगाओ भाई। पीछे 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 चॉकलेट है इन लोगों के लिए। हाँ महाराज जी आप यहाँ पे टीचर हैं, अध्यापक। अभी अभी खाएगी। अन्नप्राशन होगा। अन्नप्राशन होना है इसका। जी जी ना भाई खाएगी ना। ओ बढ़िया होगी ना, खाएगी। सुंदर। आज योगी आदित्यनाथ जहां है, जो भी है, इसके पीछे उनके गुरु महंत अवैधनाथ जी महाराज की बड़ी भूमिका है और योगी आदित्यनाथ अपने गुरु को कभी नहीं भूलते। पौड़ी के यमकेश्वर में योगी ने गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में महंत अवैधनाथ जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और आशीर्वाद लिया।